रामपुर नाम के गांव में राजू अपनी माँ रमा और पिता रघुवीर के साथ रहता था। राजू के पिता गरीब किसान थे। उनके खेत में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उनके पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी, जहाँ रघुवीर और रमा मेहनत कर अपना और अपने बेटी की जरूरत पूरी करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, जिस कारण राजू स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर भी रघुनाथ ने उस पेड़ को बिना काटे बाकी की जमीन पर ही मेहनत करता, और राजू एक बड़ा ही समझदार और मेहनती लड़का था। अपनी 10 साल की उम्र में ही उसने अपने माँ पिता को खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। वो कुछ देर अपने माँ पिता को मदद करता, और जैसे जैसे धूप बढ़ जाती तो वो पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठकर खेलने लगता और देर देर तक पीपल के पेड़ से बातें करता। एक दिन राजू पेड़ से बात कर रहा था। राजू डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे राजू, तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, हर रोज मुझसे बातें करते हो। क्या क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमसे बातें करता हूँ। क्यों? जिस दिन ये बात तुम किसी और को बताओगे, उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजू और पेड़ दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और हर रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन की बात है, राजू खेत में काम कर रहा था तो रमा और रघुनाथ पेड़ के नीचे पानी पीने आते हैं। तो राजू की माँ रघुनाथ से, देखिए ना, हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया। खेलने कूदने की आयु में ही उसे कितनी समझ आ गई है। नहीं रमा, ये तो हमारी गलती है। हमारी परिस्थिति के कारण हमने राजू से उसका बचपन छीन लिया है। ये तो उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं। लेकिन देखो, किस्मत ने हमसे तो पूरी जिंदगी मेहनत करवाई, अब हमारे बेटे के नसीब में भी। बोलते बोलते रघुनाथ और रमा की आंखें नम हो जाती है। पीपल का पेड़ ये हर रोज देखता था। रघुनाथ, रमा और राजू की परिस्थिति देख पीपल के पेड़ को भी उनकी दया आती थी। एक दिन राजू पीपल के पेड़ की ओर देखकर, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गरीब हैं। मुझे भी पढ़ना है, लिखना है। जब मेरे दोस्त स्कूल में जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी स्कूल जाऊं। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और पीपल का पेड़, जो सच्ची ईमानदारी से मेहनत करते हैं, भगवान तो उनकी परीक्षा लेते ही है।